नमः शिवाय। भगवान आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति करे। आज मैं शिव भक्त चिड़िया और बूढ़ी माँ की कहानी लेकर आई हूँ। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। चिड़िया की भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और बूढ़ी माँ को नया जीवन दान दिया। आशा करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी आशा के साथ मैं कहानी का आरंभ कर रही हूँ। गौरैया का जोड़ा भगवान शिव के मंदिर के पास एक पेड़ पे रहता था। शिव मंदिर में आरती के समय पहुँच जाता और घंटों तक भगवान शिव की आराधना करता था। उसके बाद अपने परिवार के लिए दाना पानी की व्यवस्था करता। ये उनके प्रतिदिन का नियम था। उसी मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। पक्षियों के लिए रोज दाने पाने की व्यवस्था करती थी। चिड़िया का यह जोड़ा रोज दाने चुगने आता था और मौज मस्ती से दाने चुगता और कुछ दाने अपने बच्चों के लिए लेकर जाता था। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। उस बूढ़ी माँ की वजह से उनका पेट भर रहा था और साथ ही वो निश्चिंत ही भगवान की आराधना कर रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। उनके परिवार में कोई भी नहीं था जो उनकी देखरेख कर सके, उनकी देखभाल कर सके, उनका दवाई पानी कर सके। अब वो छत पे पक्षियों के लिए दाना नहीं डाल रही थी। जब गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के छत पर जाते तो दाना पानी नहीं दिखता तो वो सोच में पड़ जाते थे कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगी। बिना दवा पानी के एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। जब पक्षी देखते हैं छत पर दाना पानी बूढ़ी माँ नहीं डाल रही तो वो घबरा जाते हैं। तब वे बूढ़ी माँ को गांव के आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते जब वो थक जाते हैं तभी मादा गौरैया कहती है, स्वामी बूढ़ी माँ नहीं दिख रही है, बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। बूढ़ी माँ को हमने हर जगह ढूंढा, वो हमें मिली नहीं। बूढ़ी माँ हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का भी देखभाल करती थी। हमने इतना ढूंढा परंतु वो कहीं नहीं मिली। अब क्या करें? तब उस गौरैया का पति कहता है, हमने तो बूढ़ी माँ को हर जगह तलाश किया परंतु हम दोनों ने उन्हें उनके घर में जाकर नहीं देखा। हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं है। इतना कहने के पश्चात वो गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी होती है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। उनके शरीर पे मक्खियां भिनभिना रही होती है। वे पक्षी अपने पंखों से मक्खियों की भगाने की कोशिश करते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की भी कोशिश करते हैं परंतु शरीर में कोई हलचल नहीं रहती। गौरैया का पति कहता है, फिर ये अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के पश्चात दोनों पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और निराश भी हो जाते हैं। अब दोनों पक्षी दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। अब इस तरह से उन्हें शाम हो जाती थी। जब मंदिर में पूजा होती तो ये पक्षी वहां पहुंचते और एक पेड़ पे खड़ा होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करते। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, इसी तरह लंबा समय बीतता है। इसी तरह बिना खाए पिए महादेव की भक्ति में रहते थे। ऐसे करते करते 1 माह बीत जाता लेकिन वे पक्षी महादेव की भक्ति नहीं छोड़े। एक दिन महादेव चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तभी चिड़िया बोली, भोलेनाथ हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बूढ़ी माँ को जीवित कर दो। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनकी सेवा कर सके या उपचार करा सके, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। भगवान शिव बोले, चिड़िया मैं तुम्हारी भावना को अच्छी तरह से समझता हूँ,
तुम्हारी बूढ़ी माँ के प्रति जो असीम प्रेम है उसको भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन यह सृष्टि का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। तभी चिड़िया बोली, भोलेनाथ जी, आपने अभी वचन दिया है कि जो चाहो मांग लो। अब भोलेनाथ असमंजस में पड़ गए और चिड़ियों को दिए हुए वचन के सामने विवश हो जाते हैं। फिर भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं बूढ़ी माँ को जीवित करता हूँ। इस प्रकार बूढ़ी माँ को दूसरा जीवन दान मिलता है। बूढ़ी माँ की आंखें जब खुलती हैं तो सामने महादेव को देखते ही वो चकित हो जाती हैं। भाव विभोर होकर भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और बोली, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा क्या पुण्य काम किया था जिसके कारण आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। तभी भोलेनाथ अपने पास बैठे चिड़िया के जोड़े पक्षी की तरफ देख इशारा करते हुए बोलते हैं, मैंने इन पक्षियों के कारण तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम्हारा पक्षियों के प्रति दया भाव के लिए जीवित किया है। तुम्हें जिंदा ना देखकर ये पक्षी तड़प रहे थे। मेरी कई महीनों तक मेरी आराधना की जिससे मैं तुम्हें जीवन दान दे सकूं। फलस्वरूप मैंने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें पुनः जीवन दान दिया है। और भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। बूढ़ी माँ चिड़िया पक्षी पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम मेरी संतान हो, अतः आज से तुम मेरे साथ रहोगे। चिड़िया पक्षी बूढ़ी माँ के इस प्रस्ताव को मान जाती है, बूढ़ी माँ के साथ ही रहने लगती है। बूढ़ी माँ की ख्याति गांव के आसपास कस्बों में फैल जाती है। लोग दूर दराज से बूढ़ी माँ से अपने दुखों का निवारण करने आते हैं। बूढ़ी माँ की भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होकर इन लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। यह कई सालों तक चलता रहता है। अतः बूढ़ी माँ जीवित ही समाधि ले लेती है।